चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो सीरीज बना था सामाजिक सुधार आंदोलन का, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें ये रामकृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे। चलिए, अब उसका पार्ट 2 है। उसी के जो हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री का, ये आपका CGPSC पेपर 3 का 2 है आपका, मतलब भाग 1 है। तो रामकृष्ण मिशन एक संस्थापक इसके कौन थे? देखिए, इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी थे। स्थान कहाँ हुआ था, मतलब इनका जो स्थान, मतलब जो रामकृष्ण मिशन कहाँ बना था आपका, जो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता के वेल्लूर मठ। वेल्लूर मठ जगह का नाम है आपका कोलकाता। कलकत्ता में आपका स्थान, मतलब स्थापना हुआ था। इसका जो सन था, सन वर्ष कब हुआ था ये आपका 1897 में। इसको याद रखिए, 1897 में इसका स्थापना हुआ था। अब इसका रामकृष्ण मिशन लाने का उद्देश्य क्या था, इसका बताता हूँ। उद्देश्य ये था इसका, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए। हर चीज़ को मैं लिखूंगा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बताना, लिखना पड़ जा रहा है मेरे। तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस के विचारों को और उनके दर्शनों को, उनके शिक्षा को, उनके जो ज्ञान को, उनके जो भी उनकी रुचि थी, उनके जो समझ थी, सोचने का विचार था, तो उसको क्या था, आम जनता तक पहुंचाना था। ये मकसद था, है ना, ताकि लोगों की जागृति हो सके, विकास हो सके, उनके ज्ञान से मतलब आम जनता को फायदा हो। ये मकसद था, उद्देश्य। तो ये सिंपल सा लिख देता हूँ मैं, आम जनता तक पहुंचाना। आम जनता तक जो रामकृष्ण के क्या थे, रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान को, मतलब उन ज्ञान या शिक्षा को क्या, आम जनता तक फैलाना। आम जनता तक क्या करना था, पहुंचाना था। ये उनका मकसद था, जागृति करना। अब इनमें जो गुरु के ही नाम इनमें लिख देता हूँ अलग से। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। फोटो तो भी आप लोग देखे होंगे रामकृष्ण परमहंस जी की। चलिए, एक विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं, इसमें संक्षिप्त परिचय इनका देखते हैं इसमें। तो जन्म इनका हुआ था 1863 में, है ना। मृत्यु हुई थी 1902 में। तो लगभग ये 37, ये है ना, 3702 39 साल के ही, ज़्यादा मतलब ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं थे। इनकी जीवनी ज़्यादा लंबी नहीं थी। वास्तविक इनका नाम जान लीजिए, जो वास्तविक नाम था इनका, ये तो बाद में स्वामी विवेकानंद बोला गया। नरेंद्र नाथ दत्त था। खेतड़ी राजस्थान में था। खेतड़ी कहाँ था, राजस्थान में। ये महाराजा के नाम पर इनका नाम पड़ा विवेकानंद। खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी कहाँ है आपका, राजस्थान। वहाँ के आपका क्या थे, आपका एक महाराजा थे। कौन थे, महाराजा के नाम पर, के नामकरण पर क्या हुआ, विवेकानंद पड़ा। क्या पड़ा, विवेकानंद, उनका नाम पड़ा। ठीक है। अब 1893 में देखिए, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। क्या किया? 1897 ईस्वी में जो 98 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया और भारतीय सनातन धर्म को प्रतिपादित किया। भारतीय सनातन धर्म को क्या किया गया? जो 1897, देखिए 1863 में जन्म लिए, 1897 कितने साल, देखिए लगभग 30 साल बाद, 30 साल में वो एक स्वामी विवेकानंद गए, कहाँ गए? शिकागो गए। कहाँ गए? शिकागो गए। शिकागो जगह का नाम है ये। शिकागो गए धर्म सम्मेलन, एक धर्म का सम्मेलन चल रहा था, धर्म से संबंधित सम्मेलन चल रहा था, मीटिंग था। तो वहाँ क्या किए? यहाँ जाके सनातन धर्म को बताया, सनातन धर्म को प्रचार किए। ठीक है, समझ गए? प्रतिपादित किए मतलब हमारा जो सनातन धर्म कैसा है इसके बारे में वहाँ जाके चर्चा किए। कहाँ गए? शिकागो में। कौन गया? विवेकानंद। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, है ना। 1863 में इनका जन्म हुआ, 1902 में आपका ये इनका मृत्यु हो गई। ज़्यादा समय तक ये जीवित नहीं रहे, 1939 तक लगभग थे। चलिए पेज को मतलब आगे पढ़ाता हूँ इसमें कब। अब इसमें आगे का अब देखिए, आगे भी कई सारे और भी मतलब बने, ऐसे नहीं थे यही बस थे। एक प्रार्थना समाज देखिए, प्रार्थना समाज ये अलग है ना, अलग टॉपिक है ये, अलग टॉपिक है ये। तो इनका जो संस्थापक मतलब ये स्थापना वर्ष था, ये प्रार्थना समाज बना आपका 1867 में। कब बना? 1867 में। इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग महादेव। यह उन्हीं का नाम था, महादेव गोविंद रनाडे। रनाडे बोलने का मतलब है आत्माराम पांडुरंग और या महादेव गोविंद रनाडे, दोनों ने मिलकर या संस्थापक थे प्रार्थना समाज के। आप इनको जैसे कि अभी आएंगे जैसे पेपर ऊपर में, तो आप दोनों अगर दिया रहेगा, दोनों में से एक ले सकते हैं। दोनों को बोलेगा, दोनों को ले लेंगे, दोनों को नहीं देगा, ऐसे तो नहीं देगा। आत्माराम और महादेव गोविंद रनाडे। स्थापना 1867 में हुआ था प्रार्थना हुआ। स्थान आपका ये आपका मुंबई में इसका स्थापना हुआ। तो इसमें और मुख्य बातें थी इसमें कि जो दलित थे और पीड़ित हेतु थे, दलित जाति मंडल एवं समाज सेवा संघ की स्थापना हुई। इसी के अंतर्गत हो सकता है या अलग से हो सकता है, लेकिन आप एक याद रखिए, दलितों व पीड़ितों हेतु दलित जाति मंडल एवं समाज एवं समाज सेवा संघ की स्थापना की गई। स्थापना की गई। दलित जाति मंडल एवं समाज सेवा संघ की स्थापना की, सोसाइटी की स्थापना की। मतलब समाज सेवा संघ एक अलग दल था। समाज सेवा संघ एक
ये दलित जाति मंडल 2 थे। शैक्षिक कार्य, शैक्षिक कार्य हेतु देखिए शामिल है दक्कन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, सोसाइटी की क्या हुई, स्थापना हुई। ये क्यों की गई? दक्कन एजुकेशन शैक्षिक कार्य हेतु दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। उसी टाइमिंग में हुई जब ये 1867 में ये जब प्रार्थना समाज बना था, उसी समय। एक था राजनीतिक संस्था, उसी टाइमिंग में हुई थी, बनी थी। एक राजनीतिक संस्था था पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा बना था। एक है देव समाज, एक है धर्म सभा। देव समाज, एक है धर्म सभा। तो इनके जो संस्थापक थे देखिए इसमें राधा कामदेव, देव समाज धर्म सभा, राधा कामदेव। स्थापना वर्ष 1830 कलकत्ता। कब हुआ? 1830 कलकत्ता स्थापना हुआ। इसको याद रखिए, 1830 में कलकत्ता में हुआ था देव समाज या धर्म सभा की स्थापना। ब्रह्म समाज, उद्देश्य इसका यही था, इसका मतलब कारण क्या था, मतलब इसको लाने का मतलब ये, तो ब्रह्म समाज के विरोध में, ब्रह्म समाज के विरोध में इसको लाया गया। इसका विकास हुआ, ब्रह्म समाज के विरोध में इसका क्या हुआ? विकास हुआ। विशेष बातें याद रखिए इसमें, विशेष बातें इसमें थी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध भी थे इसमें। जो राजा राम मोहन राय के इंग्लिश शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, अब इसमें तो ब्रह्म समाज में ही बता दिया। इसमें ब्रह्म समाज आखिर उन्हीं का तो था, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा दिया गया था। तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा अगर दिया गया था इसमें का, जो मैं बता रहा हूँ इसमें, देखिए मैं बोल के आ रहा हूँ इसमें का, समझिए इसमें का। तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो दिया गया था इसमें शिक्षा के विरुद्ध, किसके विरुद्ध था? शिक्षा के विरुद्ध में थे, अंग्रेजी शिक्षा के उनके विरुद्ध में थे। चलिए बंगाल के सुधारक देखते हैं, बंगाल में क्या क्या सुधार हुए। बंगाल के क्या सुधारक, तो इनमें पहला थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे इसमें का? देखिए इसमें का ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनके द्वारा जब उस टाइमिंग में था, तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह
पुनर्विवाह क्या किया गया? अधिनियम इसमें का पारित किया गया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया गया इसमें। समझे मैं जो बोल रहा हूँ? इसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया गया। इसमें ग्रंथ थे, अभी देखिए ग्रंथ इसमें कौन कौन से थे। इसमें मैरिज ऑफ हिंदू विडो, मैरिज ऑफ हिंदू विडो ग्रंथ इनके द्वारा दिया गया था। एक बैथुन स्कूल भी खोला गया था। क्या वो स्कूल खोला था? एक इन्हीं के मतलब टाइमिंग में 1849 में बैथुन स्कूल की स्थापना की गई थी। एक है देखिए मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या बोल रहा हूँ इसमें का? देखिए इसमें मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन लाया गया। मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन ये आपका हुआ था बहावी आंदोलन। (1863) पटना। सैयद अहमद बरेलवी। मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन कब हुआ था? मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन, देखिए इसमें का मैं जो बोल रहा हूँ इसमें समझिए। इसमें का मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत में इसको पढ़ना है ना, ये उसके अंतर्गत में है। बहावी आंदोलन उसके अंतर्गत में आएगा ना। अब मुस्लिम धार्मिक सुधार, उसके पहले मैं बता रहा था बंगाल के सुधारक में। अब इसमें देखिए मुस्लिम धार्मिक सुधार में बहावी आंदोलन एक हुआ 1863 में। कहाँ हुआ? पटना में। इसके जो नेतृत्व करते थे सर सैयद अहमद बरेलवी। एक दूसरा है आपका देवबंद स्कूल क्या किया गया? ओपन किया गया 1867 में। सहारनपुर ये कहाँ है? आपको यूपी में है। एक इनके द्वारा था ये आपका, जो इनके द्वारा आपका हुसैन मनोनवी जी के द्वारा, एक गंगोही के द्वारा इनका दिया गया। एक है अहमदिया आंदोलन, इसको याद रखिए। अहमदिया आंदोलन इसको पूछ सकता है डेट उठ, आप इसको याद रखिए। 1889 में इसकी स्थापना हुई। तो ये कहाँ में? पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद, उनका पूरा नाम था जो आपका कादियानी अहमदिया आंदोलन, उनके द्वारा पंजाब में जो थे मिर्जा गुलाम, उनके द्वारा इनका जो आंदोलन किया गया। एक थे फराइजी आंदोलन। क्या था? फराइजी आंदोलन। ये सब मुस्लिम थे ना, मुस्लिम के बारे में बता रहे हैं। मुस्लिम सुधार क्या क्या हुए, इनके संस्थापक कौन थे? देखिए इसमें बता रहे हो, इसमें संस्थापक को इसमें हाजी शरीयत क्या उल्लाह इसमें आएंगे।
मोहम्मदन लिटरेटी सोसाइटी। कलकत्ता में अब्दुल लतीफ़ मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863। कलकत्ता में अब्दुल लतीफ़ मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863। कलकत्ता में अब्दुल लतीफ़। अलीगढ़ आंदोलन था, ये आपका हुआ था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद कहाँ हुआ था? अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन जिसको बोला जाता है आपका। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। इसका देखिए, ये मोहम्मदन आपका लिटरेली आपका कलकत्ता में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा इसका स्थापना किया गया। अलीगढ़ आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। इसी के तहत अलीगढ़ वाले में, इसी के तहत देखिए इसमें के अंतर्गत में 1875 में इसका तीसरा भाग बनेगा लग रहा है। इसमें क्या है कि पूरा नहीं होगा लग रहा है, काफ़ी सी चीज़ बचा है। 1875 में एक स्कूल खोला गया। क्या खोला गया? स्कूल ओपन किया गया। जो 1877 में जो अभी 1877 में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के रूप में बदला, बाद में बदला है 1877 में। एक लिटरेरी सोसाइटी था एक अलग, यही आपका 77 में क्या मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के रूप में बदला। ये स्कूल ओपन जो हुआ ना, स्कूल अलीगढ़ में, ये कहाँ बना? अलीगढ़ में एक स्कूल बना। अलीगढ़ में एक स्कूल बना और इधर ये चेंज हुआ किसमें? आपका कॉलेज में इसको बदला गया। और ये कॉलेज बन के क्या हुआ? अलीगढ़ का आगे चलकर मुस्लिम, जो वर्तमान में भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी यही बना। पहला क्या था? देखिए स्कूल था 1875 में, 77 में आपका कॉलेज बन गया। कॉलेज से फिर आपका मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। चलिए आगे चलते हैं इसमें। 1864 देखिए 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अठारह चौसठ में क्या की? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसमें अंग्रेजी पुस्तकों को क्या किया गया? जिसमें क्या किया? इसमें किया गया, इसमें अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू अनुवाद किया गया। तो 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसमें क्या किया गया? आपका अंग्रेजी पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद, अंग्रेजी पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद किया गया। उर्दू पत्रिका देखिए, उर्दू पत्रिका एक निकाला गया था, इसको याद रखिए, तहजीब उल अरब लाख।
उर्दू पत्रिका था ये। 1864 के दौरान ये साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। अंग्रेजी पुस्तक उर्दू में अनुवाद किया। इसके तहत जो है अंग्रेजी पुस्तक को उर्दू में बदला गया, अनुवाद किया गया। तो उर्दू पत्रिका ये बता दिया उसी टाइमिंग में 1864 के साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना के तहत। और 1888 में देखिए इसका है, और आगे चल के तो अंग्रेजों के विरोध में क्या किया गया, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन बनाया गया। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन क्या किया गया, बनाया गया। एसोसिएशन एक संस्था बनाई, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन बनाया गया। अंग्रेजों के विरोध में बनाया गया, 1888 में बनाया गया। ये उसी टाइम पे था, साइंटिफिक इसमें था, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना के टाइमिंग में। तो इसमें थे और भी कई सारे थे इसमें, जो आगे इसमें को बताऊंगा अभी मैं। अब ये तो समाप्त हो गया अंग्रेजी। ये था मुस्लिम समाज सुधार था ये, है ना। एक फारसी सुधार आंदोलन देखिए, फारसी समाज रहनुमाएं इसमें शामिल थी माजदा यासन सभा एक। 1852 में फारसी समाज सुधार आंदोलन ये कब बना आपका, वही 1852 के टाइमिंग में था। एक रहनुमाए माजदा आसन सभा बना, फारसी सभा था एक। संस्थापक था खड़गोन जी और दादा भाई नौरोजी। इसका संस्थापक, ये संस्था सभा के संस्थापक थे खड़गोन जी एवं दादा भाई नौरोजी। कौन थे इनके द्वारा, देखिए मैं इसमें बता रहा हूँ। इसमें दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी जी इनमें शामिल थे। यंग बंगाल आंदोलन देखिए इसमें, इसका देखिए आप, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें यंग बंगाल आंदोलन। अब यंग बंगाल आंदोलन ये आपका संस्थापक इसके जानिए आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है, एमपी चीज है। तो ये बना संस्थापक इसके हेनरी विवियन डेरोजियो। पत्र इसमें ईस्ट इंडिया पत्र, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये पत्र जो ईस्ट इंडिया, ये भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहे जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहे जाते हैं। प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे, राष्ट्रवादी कवि कौन कहे जाते हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो। पत्र इन्होंने लिखा था ईस्ट इंडिया। संस्थापक यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्होंने बंग हित सभा और डिनेटिंग क्लब का गठन किया था। बंग हित सभा थी, बंग हित सभा व डिनेटिंग क्लब
क्या था? डिनेटिंग क्लब, बंग हित सभा, डिनेटिंग क्लब, इनके द्वारा क्या किया गया था? गठन किया गया। और 1828 में ही एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना। 1828 में क्या किया गया? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया। क्या किया गया? स्थापना किया गया की गई।